खुशनूर जी के यहाँ पर, जो कि आज हम इनसे चर्चा करेंगे कुछ इलेक्शन के ऊपर। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद खुशनूर है। सर, ये जो इलेक्शन में थोड़ा मतलब कांग्रेस की जनता जागी है, तो क्या हम इन्होंने धरने प्रदर्शन करने स्टार्ट किए हैं, इस पर हम क्या सोचे कि क्या ये इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी न सोई थी न सोएगी, हमेशा जागी रहती है। और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष अली मेहदी जी हर रोज़ अब किसी न किसी मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हर रोज़ जाकर के उनको डिटेन किया जाता है, उनको जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें कर रही है, गंदे पानी की बौछारें कर रही है। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल जालिमाना हरकत है ये। हम लोग खुद वहाँ पर थे, परसों ही हमने वहाँ पर सिविल लाइन पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। जो दिल्ली को पानी, पीने का पानी बिल्कुल गंदा पानी मिल रहा है, पेट्रोल के दाम जीएसटी इतना बढ़ा दिया गया है उसके ऊपर जिसकी कुछ हद नहीं है, लोगों की सहन शक्ति से बाहर हो गया है। इसी को लेकर के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने बहुत बड़ा किया था अनिल चौधरी जी की क़यादत में। वो वहाँ पर बहुत पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज तक आने की नौबत थी, खैर वो नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ी ही हम लोग कांग्रेस पार्टी न कभी सोई है न कभी सोएगी, जो हक की आवाज़ है हमेशा उठाती रहेगी। ये प्रदर्शन जो कांग्रेस ने किया था, यही प्रदर्शन भाजपा ने भी किया था। मगर एक तरफ लोगों का कहना है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी तो दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब बिल्कुल दिखावा है। भाजपा की ही दूसरी टीम है, केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जो है ये दूसरी टीम है। आपको याद होगा जब इन्होंने उसमें रामलीला ग्राउंड में ये अपना बड़ा आंदोलन किया था, उसके बाद देखिए आज तक कोई मुद्दा उनके पास जो लेकर चले थे कांग्रेस अपनी बनाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, वो आज तक दोबारा कभी उन्होंने उठाया ही नहीं है। वो तो सिर्फ सत्ता में आने की बात थी। और ये अंदरूनी मिली भगत है कि भाई सेंटर को हम देखते रहेंगे और दिल्ली को आप चला लो। ये सब अंदरूनी मिली भगत है, ये सब दिखावा है जो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये कर रही है, ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है। ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। विरोध प्रदर्शन तो सिर्फ कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस आवाज़ उठा रही है आम आदमी की। और जो जनता की आवाज़ है, देखिए आपको मालूम होगा कि हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर होता है, कुछ ही टाइम के अंदर बिल्कुल 10 डबल रेट हो गया उसका। हर आदमी की ज़रूरत है पेट्रोल और डीजल, चाहे वो टू व्हीलर चलाता है चाहे वो कार चलाता है, लेकिन वो भी तो आपको पता है कि 100 से ऊपर हो गया है। हर आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। कारोबार वैसे मार्केट में नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था, लॉकडाउन का दौर चल रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियों के कारोबार ठप हो गए हैं, जो छोटी मोटी दुकानदारें वो बंदी हो चुकी हैं, लोग काम करने वाले मजदूर वो बेचारे खाली बैठे हुए हैं। उसके ऊपर से इतनी ये महंगाई हो गई है, बड़ा मुश्किल हो गया आजकल आम आदमी को जीवन बसर करने के लिए। जैसा कि आने वाले चुनाव 2022 में नगर निगम चुनाव हैं दिल्ली में, तो आपकी कांग्रेस की पोजीशन क्या रहेगी इसमें? देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हम इतनी मजबूती से आ रहे हैं कि हम तीनों निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और पिछले जब से ये निगम के अंदर भाजपा की सरकार है, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। कोई काम नहीं हो रहा है निगम के अंदर। आप देखिए, बारिश जरा सी बारिश होती है तो सारी सड़कें एक तरह से नदी में तब्दील हो जाती हैं, ट्रैफिक पूरा बंद हो जाता है। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त दिल्ली के। जो हमारी कांग्रेस ने, शीला दीक्षित जी ने जो इसको 15 साल लगा करके दिल्ली को एक बनाया था, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया था। दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को लोग जानते हैं कि कितना विकास हुआ है, किस तरह का शहर है, आज बिल्कुल सब बर्बाद करके रख दिया है। जैसा कि बात की जाए मुश्ताबाद विधानसभा की, जिसमें कि अभी बारिश में हम देखते हैं कि गली में पानी भर जाता है, नालियाँ सब ओवरफ्लो होती हैं, लोग बच्चे बूढ़े उसमें गिर भी जाते हैं। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसका जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बड़ी जिम्मेदार हैं इस बात के, क्योंकि जो मेन बड़े नाले होते हैं वो विधायक के अंडर में आते हैं। विधायक जी उसको साफ बिल्कुल नहीं करा रहे, बल्कि नाले क्या साफ, वो कुछ भी काम नहीं करा रहे। सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, गलियां सब टूटी पड़ी हुई हैं, आपको देखते ही हैं। जो 25 फुट का रोड है, 25 फुटा रोड है मेन मुस्तफाबाद का, जिसके ऊपर कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, वहाँ से जनाजे लेकर जाते हैं लोग, सारे गंदे हो जाते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं, तो बच्चे गिर जाते हैं नालों के अंदर। बहुत बड़ी समस्या है ये। बिल्कुल कोई काम नहीं करा रहे हैं, ना ही करा सकते, क्योंकि उनको बेचारों को आता ही नहीं। मुझे तो लगता है जब उनको काम ही नहीं आता है तो वो कराएंगे क्या। ये हमारे मुस्तफाबाद की जनता की बदनसीबी है कि इस तरह के विधायक हमारे पास आ गए हैं।
हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे हसन अहमद जी, सब बच्चा मुस्तफाबाद का जानता है कि कितना काम किया है उन्होंने और किस तरह से काम किया है। एक रोड को 10-10, 5-5 बार उन्होंने बनवाया है। 51 गली की एक बार में उद्घाटन किया है। यहाँ तो उद्घाटन कर देते हैं, महीनों तक कोई पता ही नहीं होता है कब बनेगा कब नहीं बनेगा। हमारे विधायक जी पहले बनाते थे और उसके बाद उसका उद्घाटन करते थे लोगों को यूज करने के लिए। कहने का मकसद ये है कि जब मान लीजिए विधायक जी काम नहीं कर पा रहे हैं या आम आदमी पार्टी उन्हें फंड नहीं दे रही, जो भी समस्या रही हो, उसके लिए कांग्रेस मौन क्यों है? इस पर कोई धरना प्रदर्शन, कोई शासन प्रशासन में एप्लीकेशन वगैरह कुछ किया है कांग्रेस ने? नहीं, देखिए ऊपर लेवल पर कांग्रेस पार्टी सब कुछ कर रही है, जो भी वो कर सकती है सब कुछ कर रही है। यहाँ तक अब अभी हम आपको नहीं, मैं बात कर रहा हूँ केवल मुस्तफाबाद विधानसभा की। मैं मुस्तफाबाद की विधानसभा की बात बता रहे हैं हम लोग। अभी कुछ दिन आपको याद होगा कि पेट्रोल डीजल को लेकर के हमने बड़ा एक कैंपेन किया था, बड़ा प्रदर्शन किया था। मुस्तफाबाद के अंदर भी हमने एक साइकिल रैली का छोटा सा आयोजन किया था। नहीं, वो प्रोग्राम पूरे प्रदेश का था। मेरा कहने का मतलब पर्सनल मुस्तफाबाद विधानसभा नहीं था, वो हम लोग विधानसभा का था। हम लोग विधायक जी के ऑफिस पर गए थे मिलने के लिए, उनको अपना दुख बताने के लिए, अपना एक ज्ञापन देने के लिए। लेकिन विधायक जी हमसे वहां पर नहीं मिले, दरवाजे बंद कर दिए गए, पुलिस को बुला लिया गया। लेकिन विधायक जी मिलना नहीं चाहते वहाँ के लोगों से, वहाँ की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए सुख मिलते ही नहीं है किसी से। मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस टाइम पे क्या नाम है इनका, अन्ना हजारे जी, केजरीवाल जी, बाबा रामदेव जी, ये लोग धरने पे बैठे थे। और उस टाइम एक मोड़ ऐसा आया था कि बाबा रामदेव जी सूट सलवार पहन के भागे थे वहाँ से। तो कांग्रेस क्या उनको मरवाना चाहती थी, क्या मामला था? नहीं, देखिए ये सब सिर्फ धोखा है, दिखावा है। जो बाबा रामदेव जी आपको पता है कितने एक्टिंग बाज हैं, जरा सी बात पर एक्टिंग करते रहते हैं। उनको कैसे पता था कि यहाँ पर अभी हमारे पर गोली चलने वाली है या कांग्रेस पार्टी मुझे मरवाने के लिए पुलिस फोर्स भेज रही है? वो कैसे अचानक कपड़े बदल करके, और वो अपने कपड़ों में भी भाग सकते थे, अपने कपड़ों में क्यों नहीं भागे? उनके पास लेडीज सूट कहाँ से आ गया अचानक? और अचानक अगर गोली चलने वाली है तो पहले आदमी कपड़े बदलेगा या भागेगा? नहीं हो सके वहाँ पे लेडीज भी आई होती धरने पर, सब किसी लेडीज ने कपड़े दे दिए हो। साहब एक चीज बताइए, कौन लेडीज अपने साथ में एक सूट अलग से लेके चलेगी? वो 4-5 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन में जा रही है, धरने पे जा रही है, तो क्या वो एक सूट अलग से लेके जाएगी या वो अपने कपड़े किसी को उतार के दूसरे को देगी? अरे वो सब भाई साहब, ये सब बदनाम करने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी को, और ये यही काम कर रहे हैं। आज देखिए क्या है, आज एक बहुत बड़े वो बिजनेसमैन बन गए हैं, उनको इस बात का इनाम मिल गया भाजपा सरकार से। जो उनको इनाम मिलना था वो मिल गया है, जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने। देखिए आप ये मत सोचिए कि ये कोई विरोध प्रदर्शन करने थे या पब्लिक के लिए कुछ काम कर रहे थे या हिंदुस्तान की जनता के लिए कोई भलाई का काम कर रहे थे, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे थे। तीनों लोग मिलकर के, अन्ना हजारे जी भी, केजरीवाल जी भी और अपना बाबा रामदेव जी भी, इनके पीछे पूरी आरएसएस लॉबी थी। ये इनका काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना था। उसमें ये कामयाब हो गए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। और इसी बात का आज बाबा रामदेव को इनाम मिल गया है। आप खुद देख लीजिए कितने बड़े उद्योगपति बन चुके हैं, उनके ऊपर कोई आरोप आज कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वो तरह तरह की अपनी मिलावटी करते हैं अपनी दवाइयों में, अपने खाने पीने की चीज़ों में, लेकिन उनके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। उसमें अभी मुझे लगता है कि कामयाब हो गए हैं, लेकिन गलत चीज़ें थोड़े दिन के लिए लगता है कि कामयाब हो गए हैं। सच्चाई हमेशा उभर के आएगी, कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी और लोगों के हित के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए फिर से ऐसे ही काम करेगी जैसे कि पहले से करती आ रही है। जो आज हमारा देश जो विकास की रास्ते पे चल रहा था, वैसे ही फिर से वापस आएगा। इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके